के उस आतंकी हमले को नहीं भूला है और ना ही उन आतंकियों को माफ कर पाया है जिन्होंने आतंक का घिनौना खेल खेला था। तब से लेकर मानवता पर हमला करने वाला हर आतंकी अजमल कसाब नजर आता है। पहलगाम का आतंकी हमला भी ठीक वैसा ही है। भले ही इस हमले में अजमल कसाब नहीं था, लेकिन सरहद पार से आए जिन आधा दर्जन आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या की, उनकी करतूत ठीक कसाब की तरह ही थी। लिहाजा ये कहना कि हर आतंकी कसाब है किसी मायने में गलत नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं राजश्री धवाइत और एशियन न्यूज की खास पेशकश में आज हम बात करेंगे खूबसूरत वादी की, उस खूनी कहानी की जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की हसीन वादियां वीरान हो गई है। दो राय नहीं कि पहलगाम आतंकी हमला एक साजिश है, ऐसी साजिश जिसके पीछे भारत में अलगाव की चिंगारी को हवा देना है, धार्मिक कट्टरता के शोले को भड़काना है ताकि भारत की ताकत को कमजोर किया जा सके। भारत की सद्भावना से खिलवाड़ के लिए रची गई सरहद पार की साजिश को देश ने समझ लिया है और कूटनीति के साथ ही सामरिक स्तर पर भी करारा जवाब देने की तैयारी भी। दुनिया को आतंकवाद के घिनौने चेहरे से मुखातिब कराने वाला कौन है? इसका जवाब पूरी दुनिया जानती है, जिसकी खिलाफत हमेशा से होती आई है। लेकिन सरहद पार से आतंकवाद कभी राजस्थान, कभी गुजरात, कभी पंजाब, कभी कश्मीर, तो कभी बांग्लादेश के रास्ते भारत दाखिल होता आया है। देश विभाजन के बाद से चल रहा सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है, जिसका खामियाजा भारत के लोगों को हमेशा भुगतना पड़ा है। बात अलग है कि हर बार गोलीबारी के जरिए आतंकवाद का घिनौना चेहरा उजागर नहीं हुआ है, बल्कि घुसपैठ के जरिए भी भारत को खोखला करने का प्रयास होता रहा है, जिस पर अब जाकर भारत ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और उनके देश निकाला अभियान को गति दी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद रिपोर्ट कर दिया गया है शेष के डिपोर्टेशन के आदेश प्रक्रिया में। अहमदाबाद के चंडोला तालाब एरिया में एक सियासत नगर एरिया है, वहाँ पे एक बंगाली वास जो एरिया कहते हैं, वहाँ काफी इलीगल बांग्लादेशी यहाँ के रहते हैं। पहले भी उनके विरुद्ध कार्रवाई होती रही है, पहले भी डिमोलिशन हुए हैं और अभी एक मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन 3 दिन पहले पुलिस ने किया था। उसमें लगभग 180 से ऊपर अभी तक बांग्लादेशी जो इलीगल बांग्लादेशी हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू है। उसके अलावा आज ये इलीगल जो यहाँ बांधकाम किया हुआ है जो चंडोला तालाब में, उसका डिमोलिशन की कार्रवाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ हो रही है और पुलिस ने एडिक्वेट बंदोबस्त यहाँ रखा है। लगभग 2000 के करीब पुलिस फोर्स तैनात है। इसका पर्सनल सुपरविजन जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम ब्रांच मिस्टर शरद सिंघल कर रहे हैं, उनकी टीम पूरी लगी हुई है और 2000 से अधिक पुलिस है। उसके अलावा 20 SRP की कंपनियां भी तैनात की गई हैं। अहमदाबाद की पूरी जो पुलिस है उसको हमने स्टैंड बाई में रखा है। कहीं भी कोई इंसिडेंस अगर ऐसा बनता है तो पुलिस बहुत ही स्ट्रांग कार्रवाई करेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी जो इसमें बात है कि सभी लोग यहाँ के, चाहे वो हिंदू हो या यहाँ के मुस्लिम हो, सभी चाहते हैं या ईसाई, सभी चाहते हैं कि जो इलीगल बांग्लादेशी हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो जो बांग्लादेशी जो बाहर से इलीगली आए हैं, घुसपैठ करके आए हैं, उनके खिलाफ पुलिस कड़क स्ट्रांग एक्शन ले रही है। और हमने एक FIR भी दाखिल की है जिसमें एक लल्लू बिहारी करके एक
शख्स और उसके कुछ सागरित हैं जो कि यहाँ पे फोर्ज रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनाना, उनको कैसे आधार मिले, वो सब कार्रवाई वो करता था। उसने बड़ा एक यहाँ पे फार्म हाउस टाइप बनाया हुआ था, उस 200 से ज़्यादा ऑटो रिक्शा वो भाड़े ऊपर देता था और उसका भी वो जो रेजिडेंस वगैरह जो उसने बनाया था इलीगली वो भी डिमोलिश कर दिया और बाकी भी डिमोलिशन की कार्रवाई अभी चल रही है। सभी जिलों में विशेष अभियान शुरू किया तो नेपाल के रास्ते अवैध घुसपैठ की घटनाओं पर नजर रखने के लिए भारत नेपाल सीमा पर संयुक्त गश्त शुरू की गई। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत आवेदन करने वाले पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों को इस कार्रवाई से छूट दी गई है, लेकिन फर्जी दस्तावेजों के साथ रहने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जो आप जैसा जानते हैं कि बहराइच जनपद की 110 किलोमीटर की सीमा नेपाल राष्ट्र से मिलती है और इन सीमावर्ती भूभाग में 0 से लेकर के 10 किलोमीटर तक का भूभाग एसएसबी और पुलिस और प्रशासन के संयुक्त देखरेख में रहता है और इसमें जो अवैध अतिक्रमण पाए गए हैं उन अतिक्रमणों में 0 से 5 किलोमीटर के अतिक्रमणों के प्रथम श्रृंखला में 89 अतिक्रमण हटाए गए हैं। जहां पर भी जो अतिक्रमण वो अवैधानिक रूप से लोगों द्वारा किए गए हैं, चाहे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हों, चाहे कोई स्कूल चल रहा हो, चाहे मदरसा चल रहा हो या उन भूभाग पे अथवा किसी व्यक्ति द्वारा प्राइवेट रूप से कब्जा किया गया है, उन सभी को सख्ती के साथ उनको अवैध कब्जा से मुक्त किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही जो इस पूरे अभियान में चिन्हीकरण की भी कार्रवाई साथ ही साथ चल रही है और प्रशासन, जनपद प्रशासन की और अल्पसंख्यक विभाग, साथ ही एसएसबी, इनकम टैक्स, सभी विभागों द्वारा जहां जहां पर भी जो लोग नव धनाढ्य भी हैं, जहां जहां पर भी ऐसे अवैध गतिविधि में अवैध अतिक्रमण पाए जा रहे हैं, वहां सभी जगह कार्रवाइयां चल रही हैं। जनपद प्रशासन की तरफ से, अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से जो मदरसे ऐसे संचालित हैं जिन पे अवैधानिक है, जो विधिपूर्ण तरीके से नहीं संचालित किए जा रहे हैं, उन पर सभी जगह कार्रवाइयां चल रही हैं और इस क्रम में आज 3 मदरसों को जो है वो सील भी किया गया है और चिन्हीकरण के साथ ही साथ चिन्हीकरण की भी कार्रवाई चल रही है। जहां पर भी, चाहे वो कोई मदरसे के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से या किसी भी माध्यम से अगर कोई अवैध कृत्य हो रहा होगा तो निश्चित तौर से हम लोग उस पर संयुक्त अभियान में कार्रवाइयां की जा रही हैं। तीन संदिग्ध आतंकियों हाशिम मूसा, अली और एक अन्य पर 20-20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। सीएम योगी ने स्पष्ट कह दिया है कि नया भारत जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगा। भारत को छेड़ने वालों को ये नया भारत अब नहीं छोड़ेगा। बहन और भाइयों, सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है,
और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग है। इसकी खूबसूरत वादियों में देश के लोग समय बिताने के लिए आते हैं। पर्यटन के लिहाज से इसे सबसे ज्यादा रम्य माना जाता है, पर आतंकवाद की काली छाया ने इस स्वर्ग को हमेशा से ही नरक बना रखा है। काफी प्रयासों के बाद जम्मू कश्मीर से आतंकवाद पर काबू पाया गया था, लेकिन पहलगाम हमले ने उन जख्मों को फिर से हरा कर दिया है, जिसे भारत के लोग भुला देना चाहते थे। लेकिन समझना होगा कि ये सरहद पार की साजिश है। कश्मीर पर पाकिस्तान की नजर विभाजन के बाद से गड़ी हुई है। वो हर हाल में कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है, जिसे नेस्तनाबूद करना देश की जिम्मेदारी है। के दिल में। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं कि हम इतना गुस्सा होते हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास सोशल मीडिया है तो हम उस पर लिख देते हैं, हम हमारे जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनसे बात करते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ भेज देते हैं। लेकिन मुझे ये लगा कि ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो मैं यहाँ आकर खुद कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ क्या? मैंने ये भी देखा कि 90% बुकिंग जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। और ये जो आतंकवादी हैं उनका मैसेज हमें क्या था? उनका मैसेज, ये घटना उन्होंने क्यों की, ऐसा क्यों किया? क्योंकि पहली बार, इतनी सालों में पहली बार टूरिस्टों को हाथ लगाया है उन लोगों ने। तो ये क्यों किया? तो जाहिर है उनका हम सब लोगों को ये संदेश है कि अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप कश्मीर मत आइए, ये उन्हें मैसेज भेजना है। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, ये कश्मीर मेरा है, ये देश मेरा है, मैं क्यों ना आऊं? मैं जरूर आऊंगा, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। तो मुझे लगा कि ये मैं मुंबई में बैठ के नहीं कह सकता, मुझे यहाँ आना पड़ेगा। मुझे यहाँ आके लोगों से ये कहना पड़ेगा, बाकी देशवासियों से ये कहना पड़ेगा कि हम लोगों को यहाँ आना चाहिए। वरना होगा ये कि उनका जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा, हम उन्हें जितवा देंगे। तो ये तो नहीं करना है ना, उन्हें तो नहीं जितवाना है ना, हम उन्हें कैसे जीतने देंगे? नहीं, ये हम नहीं कर सकते। ये पहली बार हुआ है कि कश्मीर से उन्होंने पूरे देश को या पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि आप यहां मत आइए, धमकाया है। तो 6 लोग आके 140 करोड़ लोगों को धमकाएंगे, भैया ये तो नहीं होगा, और हम नहीं डरेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। जी, मैं श्रीनगर अभी अभी पहुंचा हूं और सीधा, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे रुके थे तो मैं सीधा यहाँ आया हूं। लेकिन आते आते डल लेक मैंने देखा, बड़ा बुरा लगा, क्योंकि मैंने सुना कि कुछ 4-4.5 हजार के करीब शिकारें हैं, वो ये हैं, बोट्स हैं जो ऐसी पड़ी हैं वहाँ पे, पार्क होके पड़ी हैं, बस 30-40 बोट्स वहाँ पे घूम रही हैं। मुझे लगता है कि ये माहौल नहीं देखना है हमें। वादियाँ तब खूबसूरत लगती हैं जब वो लोगों से भर जाएंगी, यहाँ की कश्मीर की वादियाँ। तो मुझे लगता है कि मैं दरख्वास्त करता हूँ लोगों से कि आप प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आना ही देश कार्य है आज की तारीख।
देखिए क्या है, हर कोई इंसान चाहता है, हर कोई इंसान के दिल में कश्मीर है ना। तो अपने अपने हिसाब से हर कोई कुछ ना कुछ करेगा, मुझे उसमें कोई संदेह नहीं है। सिर्फ ये है कि हमको डिसीजन लेना है और उसके लिए हमें कुछ बातें करती रहनी चाहिए। तो ये वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। मैं सब लोगों को ये बता दूं कि मैं फिर से कि मैं कोई पर्सनल सिक्योरिटी लेकर यहाँ नहीं आया हूँ। आप देख सकते हैं कोई नहीं है मेरे साथ, मेरे चंद 2-3 दोस्त हैं बस, जो भी लोकल दोस्त हैं वो हैं। मेरी कोई शूटिंग यहाँ पे नहीं चल रही है, मेरी कोई रिलीज नहीं है अगले 3-4 महीने में कि जिसकी पब्लिसिटी के मिले यहाँ आया हूँ। ऐसा कोई भी ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल एजेंसी नहीं है जिसने मुझे पैसे देकर यहाँ भेजे हैं। तो ऐसा बिल्कुल दिल में मत लाइए, क्योंकि हम फिल्म वाले हैं तो लोग तुरंत एक कुछ बना लेते हैं हमारे बारे में। दिल में बहुत प्यार भी होता है, लेकिन कुछ कुछ आशंकाएं भी होती हैं। तो मैं आशंकाएं दूर कर दूं आप लोगों की कि बिल्कुल सुरक्षित माहौल है यहाँ पर। और हम 90% लोगों की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने बुकिंग्स कैंसिल कर दी, लेकिन 10% लोग यहाँ पर हैं। ये मतलब हुआ उसका कि 90% ने कैंसिल कर दी, लेकिन 10% लोग यहाँ पर हैं। उनमें से चंद लोगों को मैं कल पहलगाम में मिला, आज आते आते श्रीनगर में कुछ लोगों से मिला। तो इसका मतलब यह है, और वो बता रहे हैं अपने घर वालों को, वो बता रहे हैं कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। अपने परिवारजनों को वो बता रहे हैं कि सुरक्षित हैं, दोस्तों को बता रहे हैं हम सुरक्षित हैं, और बिल्कुल अच्छी तरह से वो सब तरफ घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना चाहिए कि ये सिर्फ 90% है, ये पूरे 100% नहीं है जो कैंसिलेशंस हैं। तो ये 10% जल्दी से जल्दी 100% हो जाना चाहिए। को लेकर एक ही बात दोहरा रहा है कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भरे आक्रोश में पाकिस्तान को चेताया है कि उन्होंने अपनी हद लांघने की जो जुर्रत की है, बड़ी भूल कर दी है, जिसका जवाब उन्हें जरूर मिलेगा। जबरदस्त अफसोस है हमें कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। अगर वो ये समझता है, इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? हमने 2 नेशन थ्योरी तब पानी में फेंक दी थी, और हम 2 नेशन थ्योरी को आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, हम सब एक हैं। पैदा करने वाला वो है, जिस नाम से आप चाहते हैं उसका नाम ले लीजिए। इसे जो ये समझते हैं कि हमें वो इससे कमज़ोर कर देंगे, हम इससे कमज़ोर नहीं, हम इससे मजबूत हो रहे हैं और उनको अच्छा जवाब देंगे। देश का राजनीतिक गलियारा आमतौर पर अंदरूनी मामलों को लेकर गरमाया रहता है। देखिए, मैं सोचता हूँ पहलगाम की घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? उरी और पुलवामा भी जब आतंकवाद पर चोट मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में हम लोगों ने देखा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे भारत चल रहा है, और मोदी जी के नेतृत्व में इस दिशा में पूरी दुनिया का नेतृत्व भारत करता हुआ दिखाई देता है। तो छटपटाहट में उरी और पुलवामा में हमारे सैनिकों पर कायराना हमला होता है, उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पूरे देश ने देखा है। इस प्रकार का कभी जवाबी हमला आतंकवादियों को उनके घर में जाकर कब्रगाह बनाने का काम हमारी सेना ने किया। भारत हमेशा से ही कौमी एकता के दम पर ही मजबूत रहा है, जिसकी मिसाल विश्व भर में आज भी दी जाती है। पर इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि देश के भीतर
धार्मिक कट्टरता और जिहाद का जहर घुल चुका है। धार्मिक मतभेद को लेकर देश में जिस तरह दुर्भावना को बल मिल रहा है, उसका नाजायज फायदा देश के दुश्मन उठाने से नहीं चूकते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पहलगाम हमले के तौर पर सामने आया है। इससे देश के हर बाशिंदे को सतर्क रहने की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी धर्म या पंथ का अनुगामी हो। जो अपना सब कुछ छोड़ कर गए पाकिस्तान के प्रेम में, पाकिस्तान ने उनको हिंदुस्तानी महाजिर का टाइटल दिया हुआ है और उनको मारते हैं, काटते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनकी बेटियां उठाते हैं। उन्हें पाकिस्तान में कोई इज्जत मिली ही नहीं। आप तो यहां बैठे हो, आपको तो वो अपना भाई भी नहीं समझते, आपको तो वो अपने बराबर भी नहीं समझते। तो आपको अगर ये पता हो कि दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे। इन्होंने ज़ियाउल हक जिस वक्त फौज में था, उसने उर्दुन में जाकर 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे, एक रात में। पैसे जहां मिले पाकिस्तान की फौज जाती है। 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके हैं। बांग्लादेश में 30 लाख मार चुके हैं, जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान थी। ये अफगानिस्तान में 4 लाख लोग मार चुके हैं। इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे। फिर तुम कहते हो कि ये मुसलमान है, तुम्हें इनसे प्यार है, तो या तुम अपना कोई मेंटल इलनेस का इलाज करवाओ या अपनी नजर ठीक करवाओ कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये खूंखार दरिंदे हैं जो सिर्फ खून पीना जानते हैं, इनका कोई धर्म नहीं है। हमने कई विपक्ष पार्टियों से बातचीत की और उस बातचीत के बाद ही नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को ये खत लिखा है। कल रात को वो खत लिखा था कि संसद का, दोनों लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। जो क्रूर आतंकी हमले हुए हैं पहलगाम को लेकर, जो स्थितियां पैदा हुई हैं उस पर चर्चा हो, जिम्मेदारी से चर्चा हो। सब संवेदनशील समय है, सब पार्टियां पहचानती हैं, जिम्मेदारी से चर्चा होगी। और मकसद ये ही है कि हम दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाएं, देश को, दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाएं कि हम एक हैं। कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है, देश की अनमोल विरासत है जिसे किसी कीमत पर हाथ से जाने नहीं दिया जा सकता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में आतंकवाद को पनाह देने वालों को अपने अंदाज में समझा चुके हैं। इसके बावजूद भी बात समझ नहीं आई तो भारत अब अपनी असल ताकत का परिचय देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसका आगाज घुसपैठियों के देश निकाला अभियान के तौर पर हो चुका है, जिसके बाद सीधे जवाब में जैसे को तैसा ही मिलेगा। इस खास प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।